नारी के कुंडली में पति का कारक ग्रह है गुरु बृहस्पति, ठीक है। और ये जो गुरु बृहस्पति आके आपका राहु के नक्षत्र में बकरी अवस्था में बैठा, तो शुभ ग्रह बकरी होके शत्रुगृही होके राहु के नक्षत्र में राहु के साथ ये गुरु चांडाल बना के बैठ गया, ठीक है। तुला में गुरु 13 डिग्री से बकरी हो रहा है, और उसके साथ राहु का अगर एनर्जी देखते हैं तो वो भी विशाखा नक्षत्र में उसी के मतलब इंटरचेंज करके वहां सप्तमाधिपति चंद्रमा मकर लग्न का दोनों के अंदर पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग हो रहा है, ठीक है। ओके, हाँ, प्रचंड रूप में पीड़ित हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, डिसबैलेंस ऑफ माइंड। इस चंद्रमा के ऊपर मंगल केतु का प्रभाव, जो कि पिशाच बाधा योग। अब आप क्या कह रहे हो कि मेरे पास तंत्र मंत्र जंतर हो गया है, भूत प्रेत बाधा हो गया है, मेरे ऊपर 5-5 हवाएं आ जाते हैं, और मेरे ऊपर जब ऐसे एनर्जी आ जाता है तो मेरा ऐसा ऐसा होता है, ये पूजा, ये पाठ, ये ट्रीटमेंट, ये मेडिसिन, ये तंत्र मंत्र जादू टोना चल रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि आपके भूमि भवन वाहन घर मकान में इसका ऐसे घर देखो जिसके कुंडली में ऐसा योग लगा रहता है, भाड़े के घर में रहे चाहे किसी अपना घर में रहे चाहे किसी के घर में रहे, ये व्यक्ति जहां जहां जाएगा तो वहां वहां ये एनर्जी पास साथ छोड़ने वाला तो नहीं है, ठीक है। ओके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा एक कुंडली था, वो अपने जिंदगी में 12-13 घर चेंज किया, और जिस घर में जाए उस घर में कोई ना कोई ऑन सडन डेथ हुआ हो। लास्ट में बहुत ढूंढ के एक कमरा लिया। अब वो एक कमरा लेने के बाद मेरे को बोला, देखो अब क्या कंडीशन, बोला पक्का है वहां कोई मरा है, बोला आप आ जाओ। तो मैं जाके वहां पर देखा, वो करीब करीब 6 महीना पहले वहां पर कोई औरत जल के मरी थी, और उसका अवशेष मतलब जला हुआ कपड़ा, बाल, बाकी चीज मतलब दीवार में चिपक के लटक के रखा हुआ है, लगा हुआ है। तो मैं इंक्वायरी किया तो पता चला कि वहां है। तो मैं आपके साथ ऐसा हुआ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आप मनोवैज्ञानिक स्थिति में पड़े हो, यहां से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये बड़े सरल और सहज नहीं होते हैं, और आपको आवश्यक है ऐसे कंडीशन में इन सब का समय रहते शांति करा लीजिए, वरना आगे चल के कुछ ज्यादा ही परेशानी खड़ा कर सकता है। इस समय 2030 तक आपका शनि का महादशा रनिंग कर रहा है, ठीक है। और आज के डेट में 2025 शनि में मंगल अगला फरवरी 2025 तक चलेगा, वो उस तक इसका प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही गहरा दिखाई दे रहा है। उसके बाद शनि में राहु और शनि में गुरु, यानी 2030 तक तो आपको ये बाधा छोड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो आवश्यकता इस समय आप कितना भी ट्रीटमेंट करा लो और कितना भी तंत्र मंत्र जंतर ऊपरी हवा जो भी करा रहे हो, ये करा रहे हो, कराते ही रह जाओगे, ठीक है। इसका सही इलाज आपके अंदर छुपा है। आप बाहर कोई भी तांत्रिक मांत्रिक पूजा पाठ ओझा कोई नहीं कर सकता इलाज। आपको मैं जो बता रहा हूं आप उसको करना चालू करो, देखना इस प्रकार के बाधाएं शांत हो जाएंगे, और आपके मन में, और देखो आपके साथ जो ये प्रचंड दोष लगा है ये दूर हो जाएगा। प्लस ये जो आप बोल रहे हो कि मेरा शादी का आगे क्या होगा, देखो द्वितीय स्थान में शनि बैठ के भूमि भवन वाहन को देख रहा है, अष्टम स्थान को देख रहा है, और आपका द्वितीय स्थान से लाभ स्थान को देख रहा है, और नेचुरल लेवल पे काम त्रिकोण को सुपर एक्टिव करके दिखा रहा है यहाँ पर बाकी प्लैनेट का कंडीशन। तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि द्वितीय विवाह का तो योग यहाँ पर प्रचंड बना के रखा है। लेकिन अगर
सुनो तो, मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो। अब दूसरा भी शादी करोगे तो आपसे शादी करने के बाद अच्छा सांड भी नपुंसक बन जाएगा। हाँ, ये जो नपुंसकता है आपका पति के साथ, ये कभी नहीं सोचना कि उसका नेचुरल नपुंसकता है। वो आपके सामने आते ही उसका, आपका कुंडली का एनर्जी, आपके कुंडली के प्लानेटरी पोजीशन उसके ऊपर हावी होने लगेंगे। ठीक है, ओके। या फिर आपके भाग्य से ऐसा ही पति मिलेगा जिसके पास वो कैपेसिटी नहीं रहेगा। दो चीजें। तो जब तक इन ग्रहों का शांतिकरण नहीं करोगे, दूसरा पति ले लो या तीसरा पति ले लो, आपके देखो गुरु बृहस्पति भाग्य का भी कारक है, पति का भी कारक है, और गुरु बृहस्पति पीड़ित हो रहा है लड़की के कुंडली में, तो उसको ऐसे ही पति मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी रहता है ऐसे कुंडली में कि भाई आप पहले अपने कुंडली के अनुसार ग्रहों का शांति करिए, और उसको आवश्यक जो भी जप तप पूजा पाठ हवन कीर्तन मार्जन इत्यादि का जो विधान है, इन सबको करके अपने एनर्जी को सुधार करिए। उसके उपरांत देखना आपके जिंदगी के जो भी वैवाहिक जीवन का समस्याएं हैं, एक साथ नहीं होगा, क्योंकि देखो शनि का महादशा में रेमेडी करो भी तो भी लेट में फल मिलता है, और समाधान भी शनि बाबा लेट में देता है। ठीक है, और ये लग्न से द्वितीय का, चंद्रमा से पंचम का, और इसका शांतिकरण विधान के अनुसार नहीं करती हो तो समझ लेना कि भाई ये बेड़ा गर्द करके रखेगा। और अभी जो बोल रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक लिख लो और ऐसे काम करना चालू कर लो।